कुरुक्षेत्र अनाज मंडी की है, जहां किसान लगातार अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान धान के उठान को लेकर परेशान हैं। उनकी धान की फसल दिन रात खुले आसमान के नीचे पड़ी है। बता दें कि बीते 11 अक्टूबर को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा, पीपली और बाबिन अनाज मंडियों का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। लेकिन अब थानेसर अनाज मंडी में महज 43% का ही उठान हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल सड़कों पर ऐसे ही पड़ी है, लेकिन खरीद नहीं हो रही। ये माल देखो, कागजा में सरकार 100 वादे करा, किसान की देखो सड़क में माल पड़ा, बीच नहीं रही, सेलर वाले खरीद नहीं रहे, माल ना कट लावा। और ये माल देखो, इधर देखते इधर कम से कम भी 60-70 हजार रुपये का इस माल में नुकसान है। मौके बाद 13 तारीख है, सरकार यू मुख्यमंत्री का था एक दाना खरीदांगे, हम एसपी का खरीदांगे, यू पड़ा माल। पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहूँ मुख्यमंत्री साहब है, यू रूड़ा माल खरीद देखो, यू माल पड़ा। और या डेयरी दिखाओ, मेरा सारा माल खराब हुआ, 5 दिन हो गए मना पूरा पड़े ना। सरकार का हम खरीद रहे हैं, कौन मालिक है इसका? क्या ही जिम्मेदार कान्ना का न्यू हाथ लागे हुए, हम खेती आगा करांगे। और ये देख लो के दी सारी कभी ट्रक चढ़ जाए पना, फिर पीपे गला ऊपर करूं, फिर कोई जाम लग जा, बुरा हाल किसान का। तो इससे खराब अधिकारियों को सस्पेंड कर रही है जो लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही करा कर रही, कागजा में ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो सेलर वाले का प्रधान भी यू पड़ा माल परेशान किया जा रहा है किसान, परेशान के बंदा आत्महत्या करना जी करा किसान की। कभी छरीट ना रात ना दिन में मैं पड़ा रहूं सारा दिन, रोटी 3-4 बजे कल खाई थी जाकर, और भाई दूसरी ट्राली लेकर आ गए, यू माल दिखा दो पड़ा हमारा दूर। देखो किसानों का सड़कों पे पड़ा है, कोई खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई सरकार के पास सिस्टम नहीं है। ऐसे की ऐसे 10-10 दिन से किसान पड़े हैं, ऐसे ही बैठे हम भी क्या करें। सरकार कह रही है हम खरीद रहे हैं, सरकार कह रही खरीद रही है, कोई आंदन नहीं सरकार का मर्यादा खरीदने के लिए कोई नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं किसानों को चिंता सता रही है खुले आसमान में। बिल्कुल खुले आसमान में माल पड़ा जी, 10-10 दिन से जिम्मेदार बैठे हुए हैं, कोई भी खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं। गवर्नमेंट के पास कह रही है हमारे सारे 48 विधायक हम मार्केट में निकले हैं, मंडियों में निकले हैं, बस खाली कागजों में लिख रहे जी। मंडी के अंदर कोई किसी का दौरा नहीं है, सारी मंडी सारा कुरुक्षेत्र शहर हर सड़क पे चप्पे पे माल पड़े, आप देख ही रहे हो। इलेक्शन बीच में आने की वजह से सारी ये परेशानी हुई। 17 मोक्चर का माल जो सड़कों में पड़ा रुल रहा है, किसान बहुत परेशान हो रहा है। 17 मोक्चर का माल भी कोई गवर्नमेंट रेट पे लेने के लिए तैयार नहीं है, बहुत मोटा कट लग रहा है इसमें, और किसान बहुत परेशान हो रहा है। किसान की सूद लेने वाला कोई आदमी नहीं है आज की डेट। कम्युनिकेशन का सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलर राइस मिलर से कोई बात नहीं करना चाहती, और ना ही इनका चावल का दिक्कत है। अगर इनका चावल कम किया जाए, 60 किलो से 62 किलो किया जाए, तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये सारी की सारी मार किसान पे पड़ रही है, आड़ती पे पड़ रही है सारी की सारी मार। सरकार कह रही है हम किसानों को एक दाना खरीदेंगे। एक दाना कहाँ से, कौन खरीदेगा दाना? सेलर वाले तो दाना खरीदते नहीं, सरकार आती नहीं, दाना कौन खरीदेगा? मेरा धान लगभग 20 हजार कट्टे के आसपास मेरा धान पड़ा है बाहर। क्या है सरकार से कोई विनती है? सरकार से एक ही दरखास्त है, मेरी एक ही बेनती है कि किसान का एक दाना 17 मोक्चर का माल गवर्नमेंट रेट पे खरीदना चाहिए। इसमें किसान का भला होगा, और किसान बहुत परेशान है, और किसान की यील्ड भी पिछले साल से बहुत कम आ रही है। वहीं आज थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा किसानों और आढ़तियों की सुध लेने अनाज मंडी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। किसान को उसी का खमीजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसान और मिलर, सरकार और मिलर के बीच जो दिक्कत है उसको पहले सोल्व किया जाए। अब ये कहते हैं हाइब्रिड है, आखिर सर्टिफाइड तो गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट के सर्टिफाइड में कम चावल निकलता है, ज़्यादा निकलता है, ये काम तो पहले देखने का होता है। परंतु वो उसके नाम पे किसान के साथ जो लूट हुई है, ये बहुत गलत है। पौने दाम में किसान को अपनी मैंने कहा कि कई दिन पड़े रहने के बावजूद भी किसान को 200 से 250 रुपये क्विंटल तक कट लगे हैं, जो कि सरकार की गलती की वजह से। कई किसान अगर सरकार पहले मिलर से बात करके इसको देख ले कि इसमें चावल कितना है, उसी हिसाब से उनसे समझौता करें, उनके साथ जो इनका एग्रीमेंट होता है तो उसी हिसाब से होना चाहिए था। इनकी गलती का खमीजा आज किसान का दुख है जो बोल रहा है। नहीं तो किसान अगर जीरी नहीं लगाएगा तो क्या, यहाँ और कोई फसल होती नहीं, तो लगानी तो जीरी पड़ेगी। परंतु सरकार की जो नीति है, हम समय समय पे सरकार को याद दिलाते रहेंगे उनका क्या राज धर्म है।
राज धर्म यही होता है कि लोगों की सेवा करें, परंतु धर्म निभाने में विफल। आज आड़तियों से मिलने आए, किसानों से मिलने? सबसे मिलेंगे, किसान से, मजदूर से, आड़ती से। और सबसे बड़ी दिक्कत तो आज पूरा शहर जीरी से भरा पड़ा है। अगर इसका उठान ठीक हो जाए तो कुछ न कुछ राहत तो मिले। वहीं मंडी सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि अब तक मंडी में 5,93,807 क्विंटल की खरीद की गई है। अब तक 5,93,807 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 2,55,183 क्विंटल धान का उठान हो चुका है और बाकी चल रहा है काम। तो आवक तेज हो, लिफ्टिंग तेज हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए व्हीकल वगैरह की कुछ संख्या बढ़ाई गई है ठेकेदार को बोलकर, और उठान तेजी से ही चल रहा है। 43% टोटल हमने उठान कर रहे हैं। तो जो किसान हैं, जो आड़ती हैं, वो कह रहे हैं आवक लिफ्टिंग तेज नहीं हो रही, कहीं ना इस बार अराइवल एकदम से ज़्यादा आ गई है और कुछ खरीद थोड़ा सा देरी से शुरू होने के कारण, अराइवल ज़्यादा होने के कारण बाकी काम अपना स्पीडली चल रहा है। तो किसान भाइयों को कोई संदेश रहेगा कि चारों तरफ मंडी के बाहर भी धान ही धान पड़ा हुआ? हाँ जी, किसान भाइयों से मेरी अपील रहेगी, अभी 1-2 दिन थोड़ा रुक कर फसल को लेकर आएँ, ताकि हम उठान भी जल्दी से करवा सकें और फसल गिरने के लिए जगह भी बन सके। बहरहाल अब देखना ही होगा कि मंडी प्रशासन की ओर से किसान और आढ़तियों की समस्या को लेकर क्या कुछ समाधान किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।